नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात रविवार की, बात महाभारत की। इस बार भी हमारे अतिथि पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, हालांकि उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि अगले रविवार से वो हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन इस रविवार तक उनकी आज्ञा है कि मैं अकेला ही काम चलाऊं। पिछले सत्र में हमने कहानी को आस्तिक द्वारा नागों को छुड़ाए जाने, जनमेजय के प्रसन्न होने, आस्तिक को मनचाहा वरदान देने और नागों, उनकी तमाम जातियां उपजातियां जिस तरह से प्रसन्न होकर आस्तिक को अपना आशीर्वाद देती हैं, वहां तक हम लोग पहुंचे थे। और फिर बात हुई थी कि आगे की कहानी पर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये किसी पागलपन का काम नहीं है, कोई एवे ही उठ के नहीं। आज ये 26वां एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, मतलब 6 महीने से लगातार ये जारी है। और ये न जाने अभी कितने वर्षों तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी महाभारत का पहला खंड, उसका 211वां पन्ना, वहां हम लोग पहुंचे हैं और अंशावतरण पर्व है, उसी की कथा चल रही है। अच्छा, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फिल्में देखिए, आप कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम देखिए, आपको दूसरे जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, ये जितने भी बिब्लियोलेटरस, जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं, हालांकि ये रिलीजन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल थॉट है। एक व्यक्ति, एक किताब, एक विचार, और अगर तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे। यही क्रिश्चियनिटी है, यही मोहम्मदवाद है और यही मार्क्सवाद है। कहीं से कोई इनमें अंतर नहीं है। और आजकल ये जो नवबौद्ध बन रहे हैं, ये एक चौथा सेक्ट चलाने वाले हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के नाम पर कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है और हमारे लोग उसका जवाब देना तो दूर, जानते तक नहीं। कोई अंग्रेज आएगा, हमें महाभारत बता जाएगा, कोई अंग्रेज उठेगा, हमें रामायण सुनाने लगेगा, कोई मोहम्मदन उठेगा, वो कहेगा कि इस्लामिक एडेप्टेशन रामायण का कैसा है, रावण के दृष्टिकोण से कैसा है। और इस तरह आपके तमाम धार्मिक प्रतीकों को, क्या आप कभी कुरान का एडेप्टेशन देखते हैं? कभी बाइबल का एडेप्टेशन आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं क्या? अभी सलीम वास्तिक पर जो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा भी है कि आपकी सहायता कैसे की जाए। फिलहाल तो ये सहायता आप लोग कर सकते हैं कि जो सुपर चैट वगैरह होता है, या फिर इसकी मेंबरशिप हमारे चैनल की लेके आप कर सकते हैं। और जब उस सहायता की बात आएगी तो जाहिर है मैं वहां भी हिचकूंगा नहीं, क्योंकि आपके अलावा और है कौन। लेकिन कृपया महाभारत की इस कहानी को, हो सकता है शुरू में बोरिंग लगेगी क्योंकि अभी तो युद्ध कांड शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर दिखवाइए। और बाकी आप मेरे चैनल से सहमत हैं, असहमत हैं मेरी बातों से, वो सब कीजिए, लेकिन प्लीज महाभारत का ज्ञान अपने बच्चों को जरूर दीजिए। बस मेरी इतनी सी आप लोगों से अपेक्षा है, इतना सा आग्रह है, इतना सा विनय है। अब देखिए, ये इतनी भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि महाभारत के बारे में 2-3 जो बड़े बड़े कांड जोड़ दिए गए हैं। जैसे पहला कांड कि खांडव प्रस्थ में जब मैं द्वारा निर्मित राजभवन में दुर्योधन जाता है तो द्रौपदी उसे देखकर हंसती है और कहती है अंधे का बेटा। ऐसा कुछ आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। ये देखिए, महाभारत मेरे पास रखी हुई है, ये पूरी महाभारत है और इसके 6 खंड हैं, लेकिन आपको महाभारत में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहां द्रौपदी ने कहा हो। हाँ, दुर्योधन के गिरने पर भीम जरूर मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि भीम और दुर्योधन की लागनाट चलती रहती है। पहला ये, तो कोई भी अगर ये बोले
तो सीधे उसको कहिए कि जाके पहले पढ़ो, और किसी भी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी रेफरेंस मत मानिए, सीधा कहिए कि मूल जो टेक्स्ट है, जो अभी पूरी तरह तो गीता प्रेस भी अक्षुण्ण नहीं रख पाई है, लेकिन जो भी है वो गीता प्रेस द्वारा ही, उसमें चलो कहाँ संस्कृत में ऐसा लिखा है ये दिखाओ। और आप जब ऐसे सवाल करेंगे तभी आपके बीच से ये देवदत्त पटनायक या फिर कमर 24, कुंवर विश्वास जैसे संक्रामक रोग जो लेकर चल रहे हैं ना हिंदुत्व का, ये लोग गायब होंगे। क्योंकि ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, जब आप सुनेंगे और समझेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे। दूसरी बात, द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने कहीं ये नहीं कहा है, पूरी महाभारत में पढ़ गया कई बार उस दृश्य के लिए, कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगा। ये प्रसंग ही नहीं है। तो ये प्रसंग किसका है? ये प्रसंग है राही मासूम दजा का। बड़े सेकुलर वाले थे, लेकिन भाभी श्री, मामी श्री, काकी श्री, मतलब उर्दू न फारसी, मियाजी बनारसी। भाभी श्री क्या होता है, मामी श्री क्या होता है भाई? लेकिन लोगों के लिए आपने बना दिया, अच्छा लगा। उसी में आपने अंधे का बेटा अंधा भी दिखा दिया, उसी में आपने कर्ण से मैं शादी नहीं करूंगी वो भी दिखा दिया। ऐसे ही हमारे रामायण के बारे में कई सारी बातें हैं। तो जवाब यह है साथियों कि पढ़ें, हम लोग साथ साथ पढ़ें, मूल पढ़ें, अपने धर्म को जानें, और कोई भी बकवास करने आए तो उसका मुंह तोड़ दें, तथ्यों से भी और हाथ से भी। क्योंकि हमारे धर्म पर कोई भी टीका टिप्पणी कोई भी करे, हमें यह नहीं बर्दाश्त करना है, हमें यह नहीं सहना है। क्योंकि हिंदू कुछ भी सह लेता है तो हमारे आराध्यों को भी गाली पड़ जाती है। इस हिंदुत्व को पलटना हो। जब तक आप आंखों में आंखें डालकर पटक कर वैसे लोगों को मारेंगे नहीं, दो चार को घायल नहीं करेंगे, तब तक आपके आराध्य इसी तरह गालियों का शिकार बनते रहेंगे। आपकी पूजा पद्धति इसी तरह हंसी की सामग्री बनती रहेगी, और आपके धर्म का इसी तरह मजाक बनाया जाएगा। तो ये एक भूमिका थी। अब आगे की कहानी, हमने ये देख लिया था कि जन्मेजय के यज्ञ में वेदव्यास और वैशंपायन दोनों आते हैं, और वेदव्यास कहते हैं कि भाई तुम आगे की कथा सुनो। अब आगे की कथा जब सुनाते हैं वैशंपायन, तो ऐसा लगता है मानो 5 से 6 पृष्ठ में पूरी की पूरी महाभारत उन्होंने धकेल के रख दी है। मतलब ये बात जन्मेजय के मुंह से कहवाई भी है उन्होंने, महाभारतकार ने, कि भाई आपने तो ऐसे बता दिया जैसे कि एकदम चलते चलाते आपने कुछ कुछ हमें बता दिया, उसका मजा नहीं आ रहा है, तो आप विस्तार से हमें बताएं। क्योंकि वैशंपायन ने किस तरह बताया कि अरे भाई आपके प्रतापी पूर्वज जो थे, कौरव और पांडव 2 शाखाएं थी कुरुवंश की, उनमें फूट पड़ी, फिर फूट पड़ी तो उसके बाद लाक्षागृह कांड, उसका डिटेलिंग नहीं है। भीम को जो मारकर समझा, मरा हुआ समझकर सरोवर में फेंक दिया, जिसके बाद वो नागलोक गए और उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल वगैरह आता है, वो सब तमाम चीजें बस एक लाइन में, एक पंक्ति में कहकर वैशंपायन निकल गए हैं। जैसे वो कहते हैं कि महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे राजभवन में आए, वेद तथा धनुर्वेद के निष्णात ज्ञाता हो गए, पूरे पंडित हो गए। उसके बाद वहां दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकालने के जो कुछ किए वो सब बताया। भीमसेन को एक बार विष भी दिया था दुर्योधन ने, लेकिन भीमसेन ने वो विष पचा लिया। फिर प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर दुर्योधन ने गंगा में फेंक दिया था बांध बूंद के, उसी में वो गए थे। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में महाभारतकार
इस घटना की, इन तमाम घटनाओं की तफसील नहीं देता है, विस्तृत जानकारी नहीं देता है। उसके बाद इसी में लाक्षागृह का भी प्रसंग आता है कि भाई जब सब चीज से थकार के ये लोग चले गए लाक्षागृह, तो विदुर ने कैसे निगाह रखी, 1000 दिनों के बाद वो सुरंग बनवाया और फिर इन लोगों को निकाल दिया। उसके बाद खांडव प्रस्थ का है कि खांडव प्रस्थ में अग्नि को पूरित कर, अग्नि को सम्मानित कर, अग्नि को अपने पक्ष में रखकर किस तरह से खांडव वन का पूरा दाह किया इन्होंने, और फिर वहां जीते। फिर पंचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है, ये भी इसमें आती है कथा। तो वहां पर वो 1 वर्ष तक रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने पर भीष्म ने और धृतराष्ट्र ने उनको खांडव प्रस्थ दिया है, उसी में मय दानव की जान बचाते हैं अर्जुन, और वह बहुत ही भव्य और महानतम जो स्थापत्य है उसका बहुत बड़ा कलाकार है मय दानव। तो वह स्थापत्य के इस विशाल नमूने को स्थापित करता है, और अग्निदेव तो संतुष्ट होकर गांडीव, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूणीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान कर जाते हैं इसी कथा में। और अर्जुन ने उसी में एक सभा भवन भी बनवाया था, और ये सब देख के दुर्योधन के मन में ये हुआ। फिर वही द्यूत की क्रीड़ा होती है, फिर पांडव वापस आते हैं, फिर मांगते हैं, और जब दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं, और उसके बाद युद्ध छिड़ जाता है और पूरा का पूरा वंश उजड़ जाता है। ये कथा सुनाने में मुझे कितने मिनट लगे, कुछ इसी तरह वैशंपायन जी भी सुना देते हैं। लेकिन उसके बाद से जो कथा शुरू होती है, जैसे आगे मैं बताऊंगा आपको, उपरिचर, राजा उपरिचर की जो कथा आती है, वहां से फिर सत्यवती आती हैं, फिर भीष्म आते हैं, वहीं पाराशर और सत्यवती किस तरह मिलते हैं, और उन दोनों के मिलन से कैसे वेदव्यास का जन्म होता है, और फिर उसके बाद कैसे पांडव वंश बढ़ता है, कुरु वंश बढ़ता है, और कैसे वो सारी कथाएं खुलेंगी। लेकिन वो तब होगा जब हम राजा उपरिचर के पास हैं। इस बीच आपको याद होगा कि जब हम लोग उत्तंक के कुंडलों की कथा कह रहे थे, तो उसमें एक प्रसंग आया था कि उत्तंक उपाध्याय को उत्तर देते हैं देरी के जवाब में कि भगवान नागराज तक्षक ने कुंडलों को लाने में विघ्न डाला था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। फिर जो वो बताते हैं, वहां मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे हुए थे। तो जो भाई लोग बताते हैं कि हमें मुगलों ने खाना और यूरोपियन बर्बरों ने पहनना सिखाया, उनके लिए ये बताना आवश्यक है कि महाभारत में भी करघे का उल्लेख है, सूत का उल्लेख है, कपास का उल्लेख है। उसी के साथ वो कहते हैं कि वहां मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 आरे थे। अरे मतलब वो चक्र के जो तीक्ष्ण वाले फलक होते हैं, वो 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे हैं। वह क्या था? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वह कौन था? एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई पड़ा था। वह कौन था? फिर मैंने एक बैल देखा जिस पर एक पुरुष सवार था, और उस पुरुष ने मुझसे कहा था कि उत्तंक इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। और फिर मैंने उस बैल का गोबर खाया। लेकिन वो बैल कौन थे, पुरुष कौन थे, ये सब क्या है? और तब उपाध्याय उत्तर देते हैं कि जो 2 स्त्रियां तुमने देखी थी वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तुम तंतुओं की बात कर रहे हो वो रात और दिन थे। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वे 6 ऋतुएं हैं। जी हाँ, भारत 6 ऋतुओं का देश है। कुछ देशों में तो 4 ऋतुएं भी नहीं होती। अब तो हमारे यहाँ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रीष्म, वसंत, हेमंत, शिशिर, शरद, ऐसे 6 ऋतुएं हैं। और जो 6 कुमार हैं वो इन
6 ऋतुओं का प्रतीक है। संवत्सर उस चक्र का प्रतीक है। संवत्सर क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं। और संवत्सर में ब्रह्मा का दिन क्या होता है, फिर ब्रह्मा के एक दिन में हम मनुष्यों का कितना दिन होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। जो पुरुष उत्तंक को दिखा था वह देवराज इंद्र थे, और जो अश्व था वो अग्निदेव थे। और मार्ग में जिस बैल को आपने देखा था उत्तंक, वह नगाधिराज ऐरावत है, नागराज ऐरावत। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र था। जो गोबर तुमको खिलाया गया वो अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में गए लेकिन तुम मरे नहीं। तो ये जो पूरी कथा है, चूंकि इसमें बीच में वो छूट गया था और हम लोग कथा प्रवाह लगातार करते रह गए, लेकिन ये बीच बीच में बताना जरूरी है। और आप लोगों को भी प्लीज हमसे इंटरेक्ट कीजिए। जो सवाल है महाभारत के वो हमें अगर आप देंगे तो उससे ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, एक तरफ से आके बोलना वगैरह। कुछ दिनों में हम लोग लाइव भी शुरू करेंगे, तो महाभारत की जो कथाएं होंगी या जो चीजें होंगी वो करेंगे। लेकिन अब आते हैं जरा कथा प्रवाह। तो जब वैशंपायन जी ने ये फास्ट फॉरवर्ड करके पूरी महाभारत सुना दी, तो जन्मेजय कहते हैं कि गुरुजी ऐसा तो मजा नहीं आया, आपने तो बहुत जल्दी में सुना दिया। लेकिन हमारे जो पूर्वज इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने कैसे इनका सामना किया, कैसे कौरवों के हर एक षड्यंत्र को काटा, कैसे विष पाकर भी जीवित रहे, कैसे तमाम कारनामे किए, काम किए, ये हमें बताइए। और फिर तब वैशंपायन जी कथा यहां से शुरू करते हैं कि पुराने काल में, अच्छा ये बताते नहीं है, यहां नहीं बता रहे हैं कि किस काल में, पुराने काल एक राजा हुआ करते थे, राजा उपरिचर। अच्छा, उपरिचर क्यों उनका नाम था? क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर चलते थे। क्यों ऐसा चलते थे? उनका नाम था राजा वसु। और जब उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, तमाम भोग विलास कर लिया, तब उन्होंने कहा कि अब मैं अस्त्र शस्त्र त्याग कर अब जाऊंगा जंगल। और इंद्र के बारे में मैंने बताया था आपको, इंद्र का चरित्र, हर एक व्यक्ति लगता है उसको कि मेरी ही गद्दी पर आक्रमण करने आ रहा है। तो जब वसु ने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या शुरू की, तो इंद्र घबराए और देवता गण भी घबराए। सब ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि चुपचाप अपना राज्य संभालो, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो धर्म की हानि होगी, फिर वर्ण संकर फैलेंगे और उससे और धर्म की हानि होगी। इसलिए तुम्हारे द्वारा धर्म की संरक्षा जरूरी है, और तुम इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह जाकर रहो। तो कहाँ रहो? तो चेदी। अच्छा, ये चेदी देश कौन सा है? तो जो अभी आपका बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश वाला, वही चेदी देश है। और सुक्तमती नामक नदी बहती थी, जिसको अभी सागर मध्य प्रदेश से आप करते हैं, वही राजधानी भी थी। सुक्तमती नामक नदी भी वहां बहती थी। इसके बाद के जो प्रमुख राजा हुए हैं उनमें शिशुपाल का नाम आता है। ये महाजनपदों में एक था, चेदी गणराज। 13 जो महाजनपद थे, और राजसूय यज्ञ में यहीं के राजा शिशुपाल का वध श्री कृष्ण करते हैं। तो जो लोग ये कहना चाहते हैं कि महाभारत कपोल कल्पना है, भाई पांड्य राजाओं का उल्लेख है, करघे का उल्लेख है, नाग कन्या उलूपी जो गंगा तट पर नाग रहते थे, उनसे अर्जुन का विवाह है नाग कन्या उलूपी से। उससे जो पुत्र पैदा हुए हैं इरावान, उनकी भी एक अलग किस कहानी है। मतलब जो आप थर्ड जेंडर को देखते हैं, इरावान की कहानी वहां से जुड़ती है। वो भी एक अद्भुत कहानी है, समय आने पर उसको बताऊंगा।
तो पांड्य तमिलनाडु हो गए, चेदी इधर हो गए, प्राग ज्योतिषपुर आपका असम हो गया। तो भाई लोग ये जो रायता फैलाए हुए हो कि महाभारत काव्य है, इतिहास नहीं है, तो मतलब केवल कुरान और बाइबल ही इतिहास रहेगा जी। और हमारे यहाँ तो वेदों पर भी किसी ने नाम नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जीवन को बहुत महत्ता ही नहीं देते हैं। हम सभी ब्राह्मण बनने के प्रयत्न में लगे हुए थे। और ध्यान दीजिएगा, ये ब्राह्मण आपका कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण सचमुच भस्म कर दे, वो ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा सोचिए। तो हर एक व्यक्ति उस ब्राह्मणत्व की खोज में ही रहता था। आज की तरह ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं कहता था, क्योंकि ब्राह्मणत्व गया तो सब गया, धर्म गया, ध्वजा गई, देश गया, जीवन गया, सब गया। तो जो लोग कहते हैं कि साउथ नॉर्थ का विवाद और ये वो, उनको ये पता नहीं है दरअसल कि वो बोल क्या रहे हैं। तो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई हमारा मजाक उड़ाने आए तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आते हैं वापस कथा प्रवाह पर। ये भाई साहब वसु जी जो है, फिर इनको मना धना के, मतलब आज के बुंदेलखंड भेजा गया। बेतवा केन नदी जो है यमुना के दक्षिण में जो प्रदेश था, तो इनको भेजा गया। और उसी समय इंद्र ने इनको एक विशेष विमान भी दिया था, दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान। देवोपभोग्यम दिव्यम त्वमाकाशे स्फटिकम महत आकाशगम त्वाम मद्दत्तम विमान मुपपत्स्यते। तो एक आकाशचारी विमान दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त इन्हें दिया गया। अब ये ज्यादातर ऊपर ही ऊपर रहते थे। इनको एक वैजंती माला भी दी थी, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे, और वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से इनकी सुरक्षा करता था। तो वापस कथा प्रवाह में अगर आए तो वह माला ही इंद्रमाल के नाम से विख्यात थी, और धीरे धीरे उनका नाम उपरिचर हो गया। अच्छा, इंद्र की पूजा होती है कई जगहों पर। हमारे दरभंगा में होती थी, इंद्र भवन था, अब तो नष्ट हो गया, अब नहीं होती है। उसमें बांस की छड़ी गाड़ते हैं कई जगहों पर। ये बांस की छड़ी वाला खेल उपरिचर के समय से शुरू हुआ था, क्योंकि चलते चलते बांस की एक छड़ी कुलीनों के लिए इंद्र ने राजा को प्रेम स्वरूप दी थी, ताकि शिष्ट पुरुषों की रक्षा हो सके। तब से वो छड़ी धरती में गाड़ी जाती है, और वसु की ये चलाई हुई प्रथा थी जो अब तक चली आ रही है। और फिर जब नवीन संवत्सर होता है प्रथम दिन, तो प्रतिपदा को वो छड़ी निकाल ली जाती है, ऊंचे स्थान पर रखी जाती है, फिर पूजा पाठ होता है, फिर जो भी, और उसके बाद उसे विधि पूर्वक देवराज इंद्र के तुल्य जानकर उसको पूजित किया जाता है। और महात्मा वसु थे चूंकि महात्मा, तो इंद्र ने खुद हंस का रूप धारण कर उनका प्रसाद ग्रहण किया था। और इंद्र ने उन्हें वरदान भी दिया था कि जो लोग ऐसा करेंगे उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, और उनका जनपद और ये जो उनकी जाति है वह हमेशा फलती फूलती रहेगी। तो चेदीराज वसु वहीं रहते थे, चेदीराज में ही, और काफी आराम से रहते थे। और हर एक वर्ष इंद्रोत्सव मनाते थे। उनके 5 पराक्रमी बलशाली पुत्र हुए, जिसका नाम, एक तो बृहद्रथ था जो मगध का राजा हुआ बाद में, उसके दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम्ब था, चौथा मावेल्य था, और 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में अजेय था। अच्छा, कुशाम्ब को मणिवाहन भी कहते थे। और इन सभी पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए हैं, और वहीं पर शुक्तिमती नदी बहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कोलाहल नामक
सचेतन पर्वत ने। अब देखिए ये सब कहानियां, इस कहानी पर ठिठकना होगा कि नदी है शुक्तिमती, उसका रास्ता कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने रोका। क्यों? क्योंकि उसके मन में काम आ गया था और उस पर्वत पर परिचर ने अपना दाहिना पैर पटका और पर्वत में दरार पड़ गई और नदी पहले के समान बहने लगी। ये सब प्रतीक चिन्ह है, इन सब पर सोचना चाहिए, इन सब पर बात करनी चाहिए कि ये क्यों, ऐसी बातें क्यों लिखी गई हैं। बहरहाल पर्वत ने चूंकि नदी के गर्भ में बीज वपन कर दिया था, तो एक पुत्र और एक कन्या जुड़वा संतान उत्पन्न हुई थी। तो नदी ने मुक्त होने पर वो दोनों संतानें राजा को दे दी। तो जो पुरुष था उसे तो दमन करने वाले, धन देने वाले राजा वसु थे, तो उसको सेनापति बना लिया। और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया, उसका नाम था गिरिका। और एक दिन ऋतु स्नान के पश्चात गिरिका ने कहा कि चलो पुत्र उत्पन्न करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जो, भले ही आज हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह है, मतलब कुत्ते बिल्ली भी हम पर हंसते होंगे, हम लोगों ने इतनी ज्यादा आबादी पैदा कर दी। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास काम का एक लक्ष्य होता था, उसका भी एक संस्कार था। आप किस समय अपनी पत्नी के पास जा सकते हैं, किस समय नहीं जा सकते हैं, अगर आप सहवास करेंगे तो क्यों करेंगे, किस समय करेंगे, किस लक्ष्य को ध्यान में रख के करेंगे। केवल सेक्स नहीं होता था उसमें, उसमें आध्यात्म भी होता था, उसमें आपका पितृ ऋण मोचन भी होता था, और उसमें कई तरह के ऋण मोचन की बात होती थी। लेकिन उसी समय पितरों ने उपरिचर को आदेश दिया कि आप जाइए और वन में हिंस पशुओं का आखेट कीजिए। अब पितरों का आदेश मानकर चले गए। गिरिका उधर भी, उस समय था मौसम बरसात का, मौसम पूरे शबाब पर था, बहुत बढ़िया मौसम था। अब सोचिए कोई जंगल बारिश के समय कितना भव्य और सुंदर दिखता होगा। महाराज ने शिकार भी कर लिया और फिर ये उद्दीपन सामग्री इधर उधर तमाम फल फूल महक चहक, इससे काम भावना का संचार हुआ। और राजा एक वृक्ष के नीचे सो गए, जो सुगंध से और मधु से, मकरंद, परागकण, इन सब से भरा हुआ है। और कामोद्दीपक वायु था, तो उससे प्रेरित हो राजा के मन में रति की चाह जगी और स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस सब के दौरान राजा उपरिचर का वीर स्खलित हो गया। और राजा ने जैसे ही देखा कि ये वीर तो स्खलित हो गया, तो उन्होंने उसे एक पत्ते पर उठा लिया कि और कहा कि मेरा यह स्खलित वीर व्यर्थ न हो, साथ ही पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। इदम मिथ्या परिस्कन्नन रेतो में न भवेदिति ऋतुश्च तस्याः पत्न्या में न मोघ स्यादिति प्रभु। यही जो बात मैंने पहले कही वो महाभारतकार इस श्लोक में कहते हैं। और उस वीर को भेजते कैसे हैं, तो शेन पक्षी से, बाज। अब जब बाज वो वीर लेके उड़ता है तो दूसरे बाज की नजर पड़ती है, उसको लगता है पता नहीं क्या रखे हुए हैं इसमें, तो फिर दोनों में लड़ाई होती है और वो पत्तल गिर जाता है उनके युद्ध के दौरान और यमुना जी के जल में जा गिरता है। और वहीं पर अद्रिका नामक सुंदरी जो अप्सरा है, वो ब्रह्मा जी के शाप के फलस्वरूप वहीं यमुना नदी में विचरण कर रही थी और उस वीर को अद्रिका ने तुरंत निगल लिया।
मजे की बात देखिए कि 10 महीने बाद जब मल्लाहों ने उस मछली को जल में बांधा और उधर को चीरा, तो उससे एक कन्या और एक पुरुष निकले फिर से। और ये पूरी कहानी सोचिएगा, इसके प्रतीकों पर सोचिएगा। मछेरों ने राजा को बताया, तो जो पुरुष था उसे राजा ने ग्रहण कर लिया। बाद में वही मत्स्य नामक सत्य प्रतिष्ठ राजा हुआ। और जो अद्रिका थी, अप्सरा मछली, वो तो मुक्त हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे पहले ही वरदान दे दिया था। और जो कन्या थी, वो कन्या है हमारी सत्यवती, क्योंकि वह मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, तो उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। और वह चूंकि सत्य वचन बोलती थी, तो सत्यवती नाम हुआ, क्योंकि वो सद्गुणों से संपन्न थी। कुछ समय तक उसको मत्स्यगंधा भी कहा गया। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी में जल में नाव चलाती थी। एक दिन पाराशर ऋषि वहां आते हैं, काम भाव से पीड़ित होते हैं, कहते हैं कि तुम मेरा वरण करो। तो वह कहती है कि देखिए, तट पर ऋषि मुनि खड़े हैं, कैसे ये करूं। तो कुहेलिका की सृष्टि कर देते हैं पराशर, और उस कुहेलिका में रमण करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि तुम्हें मैं कोई वरदान देना चाहता हूं, प्रिय करना चाहता हूं, तुम बताओ क्या वरदान दूं। और तब मत्स्यगंधा कहती है कि मुझे आप ऐसा वरदान दें कि मेरे शरीर से बुरी बास ना आए। मतलब मत्स्यगंधा की जगह में योजन गंधा। और तब महर्षि पराशर उनको देते हैं वरदान, और तब से वो योजन गंधा कहलाती हैं। और वही पुत्र जो उस मिलन से पैदा होता है, वही होते हैं व्यास। चूंकि उनको द्वीपों पर रख दिया गया, तो उनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास। जो पैदा हुए और उसके बाद अपनी माता को कहे कि तुम जब बुलाओगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, अन्यथा मैं वैराग्य में ही ठीक हूं। और वह अपना कार्य करने जंगलों में चले गए। आज हमने समय सीमा का उल्लंघन किया है, इसके लिए क्षमा करेंगे। 2 मिनट ज्यादा यह कथा चली है। सत्यवती के बाद किस तरह वेदव्यास फिर से पांडवों कौरवों के बीच आते हैं, भीष्म कहाँ से आते हैं, शांतनु का क्या होता है, ये सारी बता। अब धीरे धीरे पत्ते खुलेंगी और हम महाभारत में की कथा में और भी आगे प्रवेश करेंगे। तो प्लीज अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। इस महाभारत कथा को जरूर अपना प्रेम दीजिए, इससे जरूर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाइए। बस इतना ही कहना है। अपना स्नेह और प्रेम आप लोग जिस तरह से दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है साहब, आप लोगों के प्रेम रस में भीगना। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।